ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ सूत्रों के बारे में जो आपको पीटीआर करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और साथ ही साथ आप ये भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पे बैठ के ग्रह क्या रिजल्ट दे रहा है। यानी ये सूत्र आपको बताएंगे कि आपके साथ यानी कि वीनस यहाँ पे बैठा है या राहु यहाँ बैठा है, कोई भी ग्रह कहीं बैठ के आखिर वो कौन सा रिजल्ट दे रहा है। तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं और पीटीआर कर सकते हैं। तो पहला सूत्र है कि वीनस जब भी 9th साइन या 9th हाउस में हो या 12th साइन या 12th हाउस में हो तो देखा गया है कि जातक का ज़्यादातर पैर फट जाता है। यानी कि एड़ियाँ फटी रहती हैं, हमेशा उसमें दरार रहती हैं और उसमें मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा फटने के कारण खून भी आने लगता है। तो बहुत ज़्यादा एड़िया का फट जाना या बहुत ज़्यादा उसमें दरार टाइप की लगना यानी बहुत ख़राब लगता है देखने से। तो ये क्यों होता है? यानी कि आप बहुत ज़्यादा अपने पैर को कंफर्ट दे रहे हैं, यानी उसको चप्पल या जूता या फिर मोजा पहन के हमेशा रखते हैं, जिसके कारण ये हो रहा है। जैसे कि मैंने ये पोस्ट डाला था एफबी पर, तो वहाँ किसी ने बोला कि भगवान श्री राम के चार्ट में भी वीनस 9th हाउस में 12th साइन में है, तो क्या उनका भी पैर फटता होगा? तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि देखा जाए तो भगवान श्री राम जंगल में खाली पैर चले थे, क्योंकि उनका जो खड़ाऊ था, उनका जो चप्पल उस समय जो खड़ाऊ बोलते हैं, वो भरत जी लेके चले गए थे और वो भरत जी ले जाके सिंहासन पे रख दिए थे। तो भगवान श्री राम खाली पैर चले पूरे जंगल, जिससे कि पैरों में बहुत ज़्यादा दबाव आना या फिर पैरों को एक तरह से कंफर्ट ना देना, ये एक रेमेडी भी है कि जिसका भी वीनस 9th साइन 9th हाउस 12th साइड में है, वो ज़्यादातर खाली पैर चले। यानी उसका यदि एड़ी फट रहा है तो वो बहुत ज़्यादा चप्पल पहनता है, घर में भी चप्पल पहनता है, बाथरूम में भी चप्पल पहनता है, हर जगह वो यूज करता रहता है चप्पलों का। पैर को बहुत ज़्यादा वो कंफर्ट दे रहा है। तो अपने पैरों को थोड़ा सा मतलब पत्थर वाली जगह, जैसे कि खाली पैर चलें, थोड़ा रोड पे चलें या घासों पे चलें, क्योंकि घास पे चलने से आँख भी तेज़ होता है और पैर को जो वो दुर्वा पे जो ओस होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी पैरों के लिए भी और आँख के लिए भी। तो ये एक रेमेडी भी है कि जिस जातक का बहुत ज़्यादा पैर फट जाता है, वो चप्पल मोजा या कंफर्ट ना दे, उसे ठोस बनाए जिससे कि पसीना आए। क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं जब आपका पैर फट जाता है और आप जाते हैं दवा लेने, तो वो डॉक्टर बोलता है कि आपका पसीना बहुत ज़्यादा कम आता है, इसलिए ये पैर का जो एड़ी है वो फट जाता है। तो वो डॉक्टर भी क्या देता है, ग्लिसरीन देता है, जो लगाने से पसीना आता है और एड़ियाँ जो होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। जैसे कि हम लोग यदि पैर फटता है तो क्या करते हैं, बोरोप्लस या वैसलीन लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से उसमें पसीने को क्रिएट कर रहा है और पसीना जब आएगा तब जाके वो एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। यानी पसीना ना आने के कारण ही एड़ियाँ फट जाती हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक और सूत्र निकलता है कि वीनस 9th या 12th में हो तो पसीना भी कम आता है, पर वो पैरों में। वीनस 6ठे हाउस में हो तो ऐसे भी जातक का जो होता है पैर फट जाता है या पैरों में वो गड्ढे हो जाते हैं, जिसको सॉफ्ट एडिमा बोलते हैं। मतलब पैरों में दाग हो जाना, पानी लग जाना या फिर एक तरह से गड्ढे हो जाना। वीनस छो वैसे तो रेमेडी है कि ऐसे जातक चप्पल पहन के रहें, पर वीनस छो वाले इतने ज़्यादा चप्पल पहन लेते हैं, इतना अपने पैरों को सॉफ्ट बनाने के चक्कर में कि मेरा पैर अच्छा है, पैरों को ठीक से रखना है, क्योंकि वीनस यहाँ नीच है। तो वो अब बहुत ज़्यादा जुत्ती या फिर मोजे लगा के जूता पहन के रहना या मोजा पहन के घर में सोना, बिस्तर पे सोना, तो इसके कारण इनका जो पैर है उसमें गड्ढे हो जाते हैं। ये एक रोग भी है, शायद इसको सॉफ्ट एडिमा भी कहते हैं। तो ये रोग हो जाता है जिसके कारण इसका जो पैर है वो बहुत ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं कहीं पे और उसमें घाव बन जाती हैं या फिर पानी लग जाती हैं। पानी का भी बहुत ज़्यादा लग जाना वीनस छो का होता है। तो यहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा चप्पल का यूज ना करें, थोड़ा सा पैरों को ठोस जगह पे
मतलब चलने के लिए उसको चलाएं और मजबूत करें अपने पैरों को। ज़्यादा एकदम ठोस होने के कारण ही वो सॉफ्ट एडिमा हो जाता है और आपके पैरों में वो घाव साफ बन जाता है और एक होल सा क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वीनस जब भी 2 या 7 घर में हो या साइन में हो तो ऐसा जातक सबसे ज़्यादा फूल यानी फ्लावर, चॉकलेट, कपड़ा, श्रृंगार की चीज़ें ये देने के ज़्यादा शौकीन हो जाते हैं गिफ्ट में। जो बुके लेके जाते हैं, जो फ्लावर का एक गुच्छा होता है, वो वीनस 2 और 7 वाले होते हैं। यानी इनको वही दिमाग में रहेगा कि यही चीज़ देना है, जबकि इनको गिफ्ट में ये चीज़ नहीं देनी है और ना ही लेनी है। तो इस चीज़ से दूर रहें, ना दें और ना लें, जिसका भी वीनस 2 और 7 नंबर में हो। साथ ही साथ जिसका मरकरी 6 या 7वें घर में हो, तो मरकरी जब भी 6ठे या 7वें घर में हो तो ऐसे जातक के दिमाग में यही आता है कि वो गिफ्ट के तौर पे स्टेशनरी का सामान ले जाएं, जैसे बुक, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल या पेंटिंग करने वाली वो जो लड़कों की आती है वो स्केच, वो ले जाके दे देते हैं। तो सबसे ज़्यादा मरकरी 6 और 7 वाले यही गिफ्ट देंगे, स्टेशनरी की सामानें दे देंगे। तो जो इनको नहीं देना चाहिए मरकरी 6 और 7 वाले को, और ना ही गिफ्ट के तौर पे लेना चाहिए। वीनस जब भी 1 नंबर में हो या फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे में देखा गया है ये जातक अपोजिट जेंडर को 3 बार पलट के देखता है। यानी लड़का हो तो लड़की को, लड़की हो तो लड़का को 3 टाइम पलट के देखेगा। यानी कहीं ना कहीं पलट पलट के देखता है, तो 3 टाइम बोला गया। ये कोई लंदन की क्लाइंट थी, उनका क्वेश्चन आया था कि मेरे को 3 लड़के देख रहे थे, मम्मी ने पूछा कि कोई पसंद है तो पूछो। तो वो मेरे से क्वेश्चन कर रही थी, तो उसका वीनस 1 नंबर में था। मैंने कहा वीनस 1 नंबर में, तुम्हें तो तीनों पसंद होगा। तो उसने हंस के रिप्लाई दिया, विक्की भी यही बोलेगा कि तुमको तीनों पसंद होगा। तो राहु जब 4 में हो, राहु जब भी 4th हाउस में होता है तो जातक ख्यालों में खोया रहता है। यानी कि बहुत ज़्यादा ख्याल आते रहते हैं ऐसे जातक को, और दिमागी खारिज होता है। एक तरह से राहु 4 दिमागी खारिज रहता है। ये फ़ोन उठा के किसी को भी धड़ाधड़ लगा देगा और बाद में बोलेगा सो रहे थे क्या, बिजी थे क्या। मतलब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि फ़ोन काटा जा रहा है या फिर फ़ोन को रिसीव नहीं किया जा रहा है तो बाद में कॉल किया जाए। नहीं, वो धड़ाधड़ कॉल करेगा और बाद में बोलेगा अरे तुम सो रहे थे क्या, बिजी थे क्या। तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, दिमाग में इतने ख्याल चलते रहते हैं, दिमागी खारिज इतनी रहती है कि वो परेशान रहता है अपने आप से और दूसरे को फिर परेशान करता है। तो राहु 4 की सबसे अच्छी रेमेडी मैं हमेशा देता हूँ, माँ दुर्गा को दिया जलाएं। यानी उनके सामने दीपक जलाएं, जोत जलाएं, दिया जलाएं। तो माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाएं या माँ दुर्गा के मंदिर में दिया जलाएं ज़रूर। तो राहु इससे ठीक होता है, कंट्रोल होता है। राहु जब 3rd हाउस में हो, राहु जब भी 3rd हाउस में हो तो ऐसे में देखा गया है ये जातक का जो आईना होता है या तो बाथरूम में या फिर रूम में, वो गंदा पड़ा रहेगा। यानी उसमें आप चेहरा देख नहीं सकते हैं, आपको दिखेगा भी नहीं। तो ये अपने आईना को साफ़ करें, यानी पेपर से उस आईना को साफ़ करें तो ज़्यादातर ये राहु 3rd अच्छा रहेगा। पर ये साफ़ करता नहीं है, धूल जमा रहेगा। वही एक और सूत्र है, राहु जब भी 3rd हाउस में हो तो ऐसे में देखा गया है ये जातक का जो अलमीरा है ये भी साफ़ या व्यवस्थित ढंग से नहीं रहता। हमेशा लगेगा कि जैसे ठूस रहा हो कोई सामान और बंद कर दिया हो, और जब वो खोलेगा तो वो इसके शरीर पे गिर जाएगा या फिर वो गिरने लगता है। तो राहु 3rd वाले का यही होता है। मतलब ये अपने आईना और अलमीरा को ठीक रखे तो इनके लिए फ़ायदा देगा। वही जब राहु 3rd में हो तो ऐसे में देखा गया है ऐसे जातक को बचपन में बहुत ज़्यादा स्पाइडरमैन शक्तिमान वाली जो ड्रेस थी वो पहनने का शौक़ होगा या पहन के घूमता होगा। मेरा भी राहु 3rd में है और मैंने शक्तिमान वाली ड्रेस पहनी है, मेरे को याद है। तो राहु जब भी 3rd हाउस में हो तो इनका या तो बचपन में या बड़े होके भी कभी ना कभी ये स्पाइडरमैन, शक्तिमान या फिर सुपरमैन वाले जो होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि खोपड़ी वाले, जो ड्रेस पे खोपड़ी या लगेगा कि कंकाल है, हड्डी है, वो वाली ड्रेस ये पहनते हैं या इनके घर में होता है, कोई ना कोई यूज करता है खोपड़ी वाले ड्रेस को। राहु जब भी 12वें घर में हो, राहु जब भी 12वें घर में हो तो ऐसे में देखा गया है कि ये जातक बहुत ज़्यादा विदेश की सोचता है
क्योंकि राहु अपने आप में डिजायर है और 12th हाउस में बैठ गया, तो ये बाहर की इच्छा बहुत ज़्यादा रखता है। और वही राहु यदि 12वें घर में मेष राशि का हो, तो ये एक सूत्र है कि राहु जब भी 12वें घर में मेष राशि का बैठ जाए तो ऐसा जातक कि सर पे पंखा गिरता है, क्योंकि राहु 12th हाउस है, सॉरी राहु छत है और राहु इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है और मेष राशि हेड है। और राहु से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लिए तो सर के ऊपर क्या होगा, पंखा ही होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पंखा वो गिरेगा, तो कभी ना कभी इसके सर पे पंखा गिरता है। तो जिस जातक के सर पे पंखा गिरता है उसका राहु 12वें में होता है मेष राशि का, ये नहीं कि केवल 12वें में है, मेष राशि का होगा तभी। और राहु 12 के एक अच्छा सूत्र या फिर रेमेडी बोल लें तो वो ये है कि ऐसे जातक देखा गया है कि राहु 12 वाले मंदिर में पंखा लगवाते हैं, धर्म स्थान में पंखा लगवाते हैं, और यदि नहीं लगवाएं तो वो लगवाएं, ये इनके लिए बहुत अच्छा रेमेडी है जिसका भी राहु 12वें में है। तो राहु 12 वाले जातक मंदिर में धर्म स्थान में पंखा लगवाएं तो इनके लिए बहुत शुभ होता है। केतु जब भी 8 में हो, केतु जब भी 8वें घर में होता है तो देखा गया है कि ये जातक के घर में कुत्ता यदि पालता है तो वो ज़्यादातर मर जाता है, जो कि शुभ ही है। यानी इस जातक के लिए शुभ है, इस जातक के लिए शुभ है और इसके पुत्र के लिए, बेटे के लिए भी शुभ ही होता है। और वो कुत्ता भी मतलब एक तरह से बोला जाता है कि मुक्त हो गया, मतलब कुत्ता योनि से वो मुक्त हो गया और वो कुत्ते के लिए भी शुभ ही होता है मरना। राहु जब भी 5वें घर में हो, राहु जब भी 5वें घर में होता है तो ऐसे में देखा गया है जातक का जो पढ़ाई होता है लास्ट टाइम पे रुक जाता है। आपने देखा हो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में और एग्ज़ाम के टाइम उनके हाथ में चोट लग गया या हाथ प्लास्टर हो गया या फिर कोई रुकावट आ गया, कहीं जाना पड़ा या फिर कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। यानी कि हर समय कोई ना कोई एक दिक्कत प्रॉब्लम, जैसे कि वो इंटरव्यू देने भी जा रहा है तो उस समय कोई रुकावट आ जाती है अचानक से। तो राहु 5 ऐसा देखा गया है कैसे जातक की पढ़ाई में लास्ट टाइम में रुकावट आती है, लास्ट टाइम में एकदम रुकना पड़ता है। तो ये थे कुछ सूत्र जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टाइम और भी कुछ सूत्र लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।